बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे पीर से लेकर जुमेरात तक का हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए 11:05 पे और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हुआ, साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप कतर में इसका आगाज हो चुका है और इब्तिदाई 2 रोज जो मैचेस खेले गए उसमें जो है वो जो नताइज सामने आए हैं वो किसी हद तक जो है वो ऐसे नताइज थे कि जिनको प्रेडिक्ट पहले से किया जा सकता था। यानी कतर और इक्वाडोर के दरमियान जो मैच हुआ उसमें उम्मीद यही की जा रही थी कि इक्वाडोर की टीम कतर के खिलाफ कामयाबी हासिल करेगी और ऐसा ही हुआ भी। जबकि दूसरा मैच है जो आज के दिन का जो पहला मैच था वो जो खेला गया उसमें जो था इंग्लैंड की टीम ने ईरान की टीम को शिकस्त से 2-4 किया। बात करेंगे बहुत ज्यादा फुटबॉल के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान, साबिक कप्तान सरफराज अहमद की स्क्वाड में वापसी। फवाद आलम जगह बनाने में नाकाम। फवाद आलम डोमेस्टिक में फॉर्म का मसला लग रहा है। जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं वो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पर हुए हैं। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम। टीम इंतजामिया मुझे बगैर किसी वजह के नजरअंदाज कर रही है। रमीज भाई मुझे आपसे मिलना है, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। उमर अकमल। आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप 2024 के फॉर्मेट का ऐलान। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप में 20 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम होंगी। इंग्लैंड का वर्ल्ड कप में शानदार आगाज, ईरान को 6-2 से शिकस्त। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और एक निगाह डालेंगे उस स्क्वाड पे कि जिसको आज अनाउंस किया गया इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए, जिसमें कप्तान है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद के जिनको कायदे ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी का सिला दिया गया, फ़हीम अशरफ की यहाँ पे वापसी हुई है, साथ साथ सरफराज अहमद की भी वापसी हुई है। तो आपके सामने स्क्रीन पे स्क्वाड है और अब हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद फैमिली के एक ज़बरदस्त चश्मो चिराग के जिन्होंने अपनी उम्दा बैटिंग से, अपनी सॉलिड टेक्निक से अपनी फैमिली का नाम रोशन किया, अपने फादर का नाम रोशन किया, अपने अंकल्स का नाम रोशन किया। शोएब मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। जी वालेकुम। शोएब भाई, मुतमईन है आप पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड से, क्योंकि यहाँ पर सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मीर हमजा को मौका मिल जाए, मीर हमजा को मौका नहीं मिल सका, फिर फवाद आलम को ड्रॉप कर दिया गया। तो ये 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। मीर हमजा देखें, जो थोड़ा सा जो फास्ट बॉलर थोड़ा सीजन होता है तो वो लंबे स्पेल करने की उसकी एबिलिटी होती है और उनकी मीर हमजा की फिटनेस भी बहुत ज़बरदस्त है, मूव करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वो बहुत अच्छा लेफ्ट आर्मर भी है येट एट द सेम टाइम। तो उनको मेरा भी ये ख्याल था कि बिल्कुल अब मौका दे देना चाहिए, इसलिए कि कोई ना कोई नया बॉलर आएगा और वो शुरू में अपने पहले स्पेल या पहले सीजन के अंदर अच्छा अगर करेगा तो उसको वो वॉक इन थोड़ी कर सकता है, वैसे देखा जाए तो। इस तरह तो बस जिसने एक परफॉर्मेंस दी उसको पाकिस्तान टीम में डाल दिया जाए, तो पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और किस वजह से प्लेयर 10-10 साल खेला करते थे, इसलिए कि पहले उनको सीजन किया जाता था, उनकी ग्राइंडिंग होती थी, प्रोडक्ट बनाया जाता था, फिर टीम में जब प्लेयर आता है तो फिर वो केपेबल होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है। तो खैर अभी ये नए जो प्लेयर हैं उनको गुड लक, लेकिन ये कि इस तरह क्रिकेट इतनी आसानी से मिल जाना वो भी चीज़ गलत है। लेकिन ये कि नए प्लेयर 1-2 ही आ सकते हैं इस टीम के अंदर और वो ये अबरार और एक दूसरे मोहम्मद अली हैं, वो आए हैं और हो सकता है, इसी के मैंने उनको देखा नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन ओवरऑल टीम जो बनी थी तकरीबन वही बनी और उसके अंदर ऑफकोर्स फवाद आलम ने लेटली पिछले शायद सीरीज अच्छी नहीं गई लेकिन उससे पहले अच्छा खासा स्कोर किया था। तो हर सीरीज में अगर दूसरे प्लेयर भी जब नहीं करेंगे तो उनको भी फिर ड्रॉप होना चाहिए। लेकिन शोएब भाई मैं आता हूं फवाद पर आता हूं। शोएब भाई मैं जरा फवाद पे भी आपका इनपुट लेता हूं, अलग-अलग रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है शोएब भाई, मैं जरा फवाद पे भी आता हूं। हमेशा
मैं फवाद पे भी बात करता हूं आपसे, लेकिन अभी आपने मीर हमजा की बात करते हैं, थोड़ा सा इसी को डिस्कशन को थोड़ा प्रोलॉन्ग करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ शाहीन आशा आफरीदी, मीर हमजा की एक तो जगह बनती थी, दूसरे मोहम्मद अली ठीक है जो है वो नौजवान है या अपकमिंग प्लेयर हैं, उनसे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस को देखें तो ज़्यादा फर्क नहीं था। इस सीज़न में मोहम्मद अली ने 6 मैचेस खेल के 24 आउट किए हैं और मीर हमजा ने 4 मैचेस खेल के 16 आउट किए हैं। मोहम्मद अली का जो एवरेज है वो है 25 और मीर हमजा का तकरीबन 24 के करीब है, तो फर्क ज़्यादा नहीं है। तो वजह क्या आप समझते हैं, जबकि एडवांटेज भी है कि शाहीन शाह अफरीदी की एब्सेंस में एक और हमें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए था? देखिए, मीर हमजा की जो कैपेबिलिटीज हैं वो आप ये 1 रन एवरेज का या 5-7 विकेटों से आप किसी बॉलर को क्वालिटी बेटर या उससे दूसरे वाले से कंपेयर करते हुए कम नहीं कर सकते। ये तो इतना बेर मिनिमम हो सकता है जो उसने दूसरे ने टेल एंड को आखिर में 1 से 2 मैच के अंदर टेल एंड मिल गई हो और दूसरे की 24 विकेटें हो गई इनकी मेन बैट्समैनों के अगेंस्ट 16। तो ये चीज समझनी होती है कि ये कौन सा बॉलर की कैपेबिलिटीज नया बॉल अगर उसको देंगे तो नया बॉल कौन ज्यादा अच्छा करता है। ऐसे कि हर फास्ट बॉलर नया बॉल नहीं अच्छा करता, कोई पुराना अच्छा करता है। तो रिक्वायरमेंट किस चीज की है और इसकी इस तरह से देखना चाहिए। लेकिन जो खेला हुआ है, जो एक्सपीरियंस है, प्रूवन है और शाहीन अफरीदी की जगह अभी इस वक्त लेफ्ट आर्मर का एडवांटेज बिल्कुल उठाना चाहिए था। तो वो मेरा तो ख्याल है कि वो चॉइस बनती थी, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी में जिस तरह फहीम अशरफ को वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए था, तो वो या शुएब मलिक या इस तरह के कुछ और प्लेयर जो थे, वो सिलेक्शन कमेटी ने बहुत इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। और आप भी सिलेक्शन कमेटी में रहे, क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि अगर एक सीरीज के अंदर असद शफीक परफॉर्म नहीं करते वो बाहर हो जाते हैं, अजहर अली को मुसलसल मौके दिए जाते हैं, फवाद आलम एक सीरीज में परफॉर्म नहीं करते तो बाहर हो जाते हैं, और जबकि दूसरे प्लेयर जो हैं उनको फिर ये कहा जाता है कि जिनको एक मौका और दे के देखो, प्रूवन प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, सीजन प्लेयर है। हाँ, ये बात तो सही आपने कहा कि ये सिंध के जो प्लेयरों के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाते हैं। जैसे सरफराज 3 उसके कैप्टन थे, तो तीनों फॉर्मेट से रातों रात निकाल देना, वो कहीं लॉजिक आपको नहीं मिल सकती पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये देखा भी गया है। और इसी तरह जो आपने दूसरे बैट्समैनों के नाम लिए, असद शफीक और फवाद, उनके साथ भी इसी तरह अनजस्टिस होता रहा है। लेकिन ये कि यहाँ से कोई आवाज नहीं उठाता ना, तो वहाँ और बोर्ड में आके सब यस सर बन जाते हैं, यस मैन बन जाते हैं, तो उसकी वजह से कोई कहने वाला नहीं होता। कहने के लिए लेकिन अब तो सिस्टम कुछ और है ना, अब तो सिस्टम सर, अब तो सिस्टम ये है कि जिस रीजन को कन्फ्रंट कर सके सर, अब तो सिस्टम ये है ना कि जिस रीजन के साथ ये खेल रहे हैं, जो उसका कोच है वही तो सिलेक्शन कमेटी में। हाँ, तो वो अगर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो उसको हटा दिया जाएगा। जैसे वर्ल्ड कप की टीम जब 2009 में जब मैं सेलेक्टर था, तो जब जीत के आई तो 1 हफ्ते के बाद मुझे हटा दिया। जब 2009 में जब खुर्रम मंजूर और पता नहीं किसको सरफराज को जब स्ट्रेस करके जब टीम में दलवाया, तो उसके बाद मुझे वो रीजन भी बना हटाने के लिए से कि मैंने, लेकिन उनको माननी पड़ी इसलिए कि मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वैलिड पॉइंट ऑन टेबल, ऑन कार्ड रखे, जिसकी वजह से वो मना नहीं कर सके, लेकिन आगे के लिए हटा दिया। तो जो लोग जो थोड़ा सा वीकर स्टांस पे खड़े होते हैं, तो वो यस सर करके वो चीज को आगे बढ़ा देते हैं, और उन लोगों के लिए वो बंदा बिल्कुल आइडियल रहता है। तो ऐसे कोचेज और वगैरह अपनी पोजीशन तो अच्छी रखते हैं, लेकिन प्लेयरों के लिए वो बार दफा बड़े नुकसानदेह हो जाते हैं। थैंक यू सो मच शेख मोहम्मद साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। लेकिन जाने से पहले सर, आखिरी आपसे जो है वो मुबारकबाद भी आपको कि माशाल्लाह आप ग्रैंडफादर बन गए, तो बड़े हैंडसम ग्रैंडफादर बने आप। नहीं, बहुत अल्लाह का करम है, बहुत अल्लाह का बहुत शुक्र हुआ। तो बस ये तो अल्लाह की रहमतें जो है वो
अल्लाह ने हमेशा हमारे साथ रखी हैं और जिसका कभी शुक्र पूरा नहीं हो सकता जितना भी। थैंक यू सो मच शोएब भाई। जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से आपकी फैमिली में नए मेहमान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। और नाज़रीन, अब से चंद दिन कबल जो है वो शोएब मोहम्मद साहब दादा बन गए, इनके साहबजादे शहदर साहब की विलादत हुई है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो जी स्पोर्ट्स की जानिब से। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे ज़बरदस्त फुटबॉल के हवाले से एक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद होंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपने जबरदस्त मोन्टाज देखा कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। और आज के दिन हमारे स्टूडियो में खुशियां इसलिए दोबाला हो चुकी हैं क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान फुटबॉल का एक बहुत बड़ा नाम मौजूद है, एक ऐसा नाम मौजूद है कि जिसने अपनी उम्दा कारकर्दगी से पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद भी किया और पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम को लहराया भी। और उनको यह एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान के फुटबॉल में सफ़ीर के तौर पर भी जाने जाते हैं। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कैप्टन सद्दाम हुसैन आज हमारे साथ मौजूद हैं इस फीफा वर्ल्ड कप को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले सद्दाम, हम आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच सलमान भाई। सद्दाम, ये बताइएगा कि अब जो फीफा वर्ल्ड कप ये इस वक्त जारी है, आप किस तरह देख रहे हैं? कौन सी टीम आपको फेवरेट लग रही है और किस टीम का आपको बैलेंस और कंपोजिशन जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है? काफ़ी कम्पिटिटिव होगा इस मरतबा वर्ल्ड कप। आप देख लें अभी 2 ही मैचेस हुए हैं। 2-1 से इक्वाडोर ने कतर को ओपनिंग मैच जो है जीता है, और अभी रिसेंटली जो मैच हुआ है इंग्लैंड वर्सेस ईरान, काफ़ी गोल्स हुए हैं। 6-2 से जो है ना इंग्लैंड जीत चुका है। इस तरह मेन जो है ना सेकेंड जो 16 राउंड ऑफ 16 में ही जो है ना पता चलेगा जितने जो टॉप के लास्ट ईयर के जो चैम्पियन है और विनर और रनर अप, उनकी भी मैचेस अभी आने हैं। और काफ़ी ब्राज़ीलियन जो फेवरेट कहा जाता है वर्ल्ड कप का, तो काफ़ी कम्पिटिटिव और काफ़ी अपसेट होंगे टीमें इसमें। अच्छा, कतर में फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, बतौर फुटबॉलर आपको क्या लगता है कि कतर की जो गर्मी है जो वो किस हद तक जो है वो मैटर कर सकती है टीमों पे? काफ़ी डिफरेंट होगा वेदर को। उन्होंने कोशिश किया है कतर ने, काफ़ी एफर्ट करके एक तो बहुत बड़े स्टेडियम आर्ट बनाए और काफ़ी कोशिश की फैसिलिटीज़ को जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फैसिलिटेट करें। जो भी गेस्ट आ रहे हैं, फैंस आ रहे हैं, स्पेशली ग्राउंड में वेदर के लिए सेंट्रल एसीज़ लगाएं ताकि वो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। जैसे जो इंग्लैंड वगैरह इस तरह के कंट्रीज़ जो आते हैं खेलते हैं, अक्सर उस वेदर में वर्ल्ड कप्स होते रहे हैं। तो इस मरतबा इस गोल्फ में हो रहा है, तो वेदर की वजह से उन्होंने पूरी कोशिश की है कि उस तरह का इन्वायरमेंट बनाया जा सके। और अभी सद्दाम बात करते हैं ओपनिंग मैच के वाले से कि जहाँ पे इक्वाडोर ने जो है वो कामयाबी हासिल की, कतर को शिकस्त दे दी थी। और ये 21वां जो एडिशन है, उसके बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी मेज़बान टीम को जो है वो इफ्तिताई मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इस हवाले से भी जो है वो तारीख एक रकम कर दी है इक्वाडोर ने। कतर में जो टूर्नामेंट हो रहा है, आप खेले भी होंगे, इनफैक्ट वहाँ पे जाके खेला भी होगा। जो पिच है, क्या ये कोई डिफरेंस होगा इसमें? क्योंकि घास की जो कंडीशन होती है, जो सरफेस होता है, जो पिच होती है फुटबॉल की, कितना ये मैटर करती है, कितना डिफरेंस डाल सकती है? काफ़ी डिफरेंस डालती है, बिकॉज वर्ल्ड कप फुटबॉल का सबसे बड़ा मेगा इवेंट है, तो उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करते। फैसिलिटीज़ हो गया, बिकॉज टॉप लेवल चाहिए होता है और टॉप मतलब के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, तो हर चीज़ कंप्यूटराइज और टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसमें एक एक चीज़ मैटर करती है, चाहे ग्रास हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे स्टेडियम की, ओवरऑल सारे फैसिलिटीज़ प्रोफेशनल लेवल के चाहिए होते हैं। अच्छा, अमूमन लोग समझते हैं कि सिर्फ क्रिकेट में पिच होती है, लेकिन फुटबॉल के ग्राउंड को भी पिच कहा जाता है। इस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे आप? यस, आप उसको पिच कह लें या फील्ड कह लें, सेम ही है। पिच में इसके ग्राउंड्स, तो आपको इसको कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टूर्नामेंट है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मेसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और इसमें नए स्टार भी हमें बन के सामने आएंगे। क्या लगता है आपको कि रोनाल्डो के कैरियर का ये आखिरी ही टूर्नामेंट होगा? मेसी आपको लगता है प्रोलॉन्ग करेंगे? आपको लगता है कि मेसी का भी आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है? एज पर जैसे उन्होंने अपने न्यूज़ में भी काफ़ी आर्टिकल्स में यही आ रहा है कि मेसी और रोनाल्डो का ये लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है। लेकिन मेसी के पास तो भी है एज है मेरे ख्याल में। यस, दोनों के पास ऑलमोस्ट वही, इतना डिफरेंस नहीं है। 2 इयर्स का गैप होगा मेसी और रोनाल्डो के एज में, लेकिन क्योंकि ये दोनों के पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं है, बाकी सारे उन्होंने अचीवमेंट्स कर लिए हैं। बॉलोन डोर्स भी है, मतलब कि चैम्पियंस लीग भी है, क्लब वर्ल्ड कप भी ट्रॉफी है उनके पास, ला लीगा और जितने भी टॉप लीग्स के भी हैं। तो
तो उनकी कोशिश यही है कि हम वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है ना जीतें, ताकि उनका जो है एक अचीवमेंट्स का गोल है वो कंप्लीट हो। ठीक है, अच्छा क्या डिफरेंस, तो ठीक है, एक तो पैसा बहुत है, फैसिलिटीज़ बहुत है, लेकिन हमारे कुछ जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें भी फैसिलिटीज़ काफ़ी दी जाती है, जापान है, कोरिया है, और भी ममालिक हैं, ईरान भी हमेशा हमें वर्ल्ड कप में खेलता नज़र आता है, लेकिन क्या वजह है कि बड़ा डिफरेंस हमें नज़र आता है जब हम वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं एशियन टीम्स में और जो यूरोपियन टीम्स हैं? काफ़ी डिफरेंस है, ज़ाहिर बात है। वक्त के साथ साथ जदी टेक्निकल और ट्रेनिंग्स और फैसिलिटीज़ की जो बात करें तो उनका बहुत आगे चले गए, और हमेशा मतलब कि काफ़ी ह्यूज गैप दे देते हैं एशियन कंट्रीज़ को यूरोपियन। टेक्नोलॉजी के लिहाज से नई जिद्दत लाते हैं, नई एक्सरसाइज, नई ट्रेनिंग, और स्पेशली साइंस हो गया। आजकल तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप देखें, अभी जो लास्ट पेनल्टी जो ईरान को मिला है लास्ट मिनट में, उसमें भी रेफरी ने पहले उसको पेनल्टी नहीं लिया, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि रिव्यू दे दें, वीआर पे हम देखना चाहते हैं। तो काफ़ी क्राउड एरिया में वीआर ने मतलब डिटेक्ट किया उसको, तो उसको फिर उसको जो है पेनल्टी मिली। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। आपके ट्रेनिंग्स भी होते हैं जो इसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करते हैं। ये सारी चीज़ों को मिला के यही डिफरेंस होता है जो थर्ड नेशन है या एशियन कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ के फुटबॉल में। अच्छा, अगर मैं सद्दाम हुसैन पाकिस्तान के कैप्टन से पूछता हूँ कि कौन सी 4 टीमें आप सेमीफाइनल में देखते हैं? काफ़ी डिफरेंट होगा इस मरतबा वर्ल्ड कप में चूज़ करना, कि क्योंकि जब तक राउंड ऑफ 16 में नहीं जाते पिक्चर क्लियर नहीं होती है। दूसरा एटमॉस्फेयर को लेके अभी जिस तरह मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ब्राज़ील हो गया, और क्रोएशिया भी अपना मतलब कि फिर कमबैक करने की कोई, ये 4 टीमें मैं मेंशन करूँ। पुर्तगाल को नहीं देख रहे रोनाल्डो की वजह से? पुर्तगाल को देख रहे हैं, लेकिन आपने कहा 4 टीमें। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जैसे पुर्तगाल हो गए या नाइजीरिया हो गए या कैमरून हो गए, ये वो टीम है कि जो अपसेट तो करती हैं, अच्छा तो खेलती हैं, लेकिन अमूमन जो है वो ये जो बड़े मैच आते हैं उसमें, इस तरह क्रिकेट में साउथ अफ्रीका चोक कर जाती है, इस तरह ये टीमें भी चोक कर जाती हैं। खासतौर से अफ्रीकन जो टीम है वो राउंड में बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन आगे जाके इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि आगे जो है ना काफ़ी कम्पिटिटिव हो जाता है, क्वार्टर फाइनल नॉकआउट उसमें आ जाते हैं। और दूसरी बात है, ये जब इस मरले से गुजर जाते हैं, राउंड ऑफ 16 पे आते हैं, उसमें काफ़ी उनके मेरे ख्याल में इंजरीज़ का भी सामना करना पड़ता है कुछ टीमों को, और काफ़ी मतलब कि एक कॉन्फिडेंस और प्रेशराइज चीज़ें होती हैं प्लेयर्स के ऊपर। लेकिन ज़ाहिर बात है, जिस कंट्री का एक्सपोजर ज़्यादा होगा या उसकी वर्किंग ज़्यादा होगी, डेफिनेटली वो कमांड करेगा और क्वालिफाई। अच्छा, मुझे ब्रेक पे आना, लेकिन जाने से पहले ये बताएं, पाकिस्तान कभी खेलता नजर आएगा वर्ल्ड कप में? ये तो हर प्लेयर्स का और हर पाकिस्तानी कौम के एक ड्रीम है। मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप खेलना हर प्लेयर की एक मतलब कि ख्वाहिश होती है, और उनका एक ख्वाब होता है, उसको जदोजहद करता है कि वो मतलब कि वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल और जितने भी दुनिया में स्पोर्ट्समैन हैं या फुटबॉलर्स हैं, उनके कौम और उनके नेशन, वो खुद भी चाहते हैं कि मेगा इवेंट का हिस्सा बने। अच्छा सद्दाम, मुझे आपका एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, आपने कहा था कि 2030 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान खेलता नजर आएगा, तो अब उसी स्टेटमेंट पे आप अपने कायम है या थोड़ा सा हालात देखते हुए थोड़ा सा हट गए उस स्टेटमेंट से? नहीं, मैंने नहीं दिया था, ये पीछे हमारे फार्मर कोई कप्तान ने दिया था। मैंने नहीं दिया था, मैंने ये कहा था कि एक झूठा ख्वाब है वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए, जब तक उसके लिए प्रॉपर प्लान नहीं होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट अभी चल रहा है, सबका कोई कप्तान ने दिया है। चले, ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं सद्दाम हुसैन से, पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टार फुटबॉलर हैं, हमारी मान, हमारा पहचान, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान का फ़ख्र है। सद्दाम हुसैन ज़बरदस्त फुटबॉलर हैं, लेकिन चूंकि नामसाइद हालात हैं पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से, इसलिए उस तरह से अपने टैलेंट को शोकेस नहीं कर पाते जितना पोटेंशियल, जितनी सलाहियतें इनको अल्लाह ताला ने दी हैं। इस वक्त लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से, सद्दाम के कैरियर के हवाले से। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के स्टार फुटबॉलर, पाकिस्तान के कप्तान, फुटबॉल टीम की पहचान सद्दाम हुसैन से, और हम फीफा वर्ल्ड कप को इनसे डिस्कस कर रहे थे। अब बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान फुटबॉल के मामलात के हवाले से कि पाकिस्तान फुटबॉल में क्या मामलात चल रहे हैं। सद्दाम, ये बताएं कि जो पाकिस्तान फुटबॉल के हालात हैं वो पाबंदियों की जद में रहती है, कभी एक ग्रुप हावी हो जाता है, कभी दूसरा ग्रुप हावी हो जाता है, इससे फुटबॉलर को और फुटबॉल को क्या नुकसान पहुँच रहा है? काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं फुटबॉलर्स, और ख़ास तौर पर फुटबॉल गेम को ज़्यादा नुकसान होता है, और इसमें इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है फुटबॉल अरीना में।
बिकॉज जब बैन लगता है तो इंटरनेशनली फीफा की तरफ से जो अनाउंस होते हैं तो पूरे वर्ल्ड में चले जाता है कि यार पाकिस्तान फुटबॉल बैन हो गया। इस तरह के मामला चल रहे हैं। 2015 के बाद बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है, खासतौर पर प्लेयर्स, उनको एक्टिविटीज़ नहीं मिल रहे हैं, उनको बेरोज़गार हो गए हैं, काफ़ी फुटबॉलर्स को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए नौकरियाँ नहीं हैं, जो करंट प्लेयर्स हैं उनके लिए मतलब कि न्यूट्रिशन और माशी हालात का काफ़ी शिकार है। तो फुटबॉल भी सफ़र कर रहा है और फुटबॉलर भी अभी तक सफ़र कर रहा है। अच्छा, एक तरफ तो ये प्रॉब्लम है कि जाहिर सी बात है मुल्क में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स खत्म हो गया था, एक तो ये आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, दूसरे पे जब पाबंदी लगती है तो शायद आप लीग्स वगैरह भी नहीं खेलने जा सकते हैं। हाँ, काफ़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन एक प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस को प्लेयर्स को खुद ही फीफा से काफ़ी मामलात का, जब प्लेयर को आओ ना हो, जैसे हम जैसे प्लेयर हैं हमें पता है जा सकते हैं, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया प्रोसेस है, पहली बात है जब हम मैनेजर से बात करते हैं उनको पता होता है कि यार इनका कंट्री का फीफा बैन लगा हुआ है या कोई बैन लगा हुआ, उसकी वजह से वो वैसे ही एक तो रैंकिंग हमारा नीचे होता है और वापस में हम लोग थर्ड नेशन के उसमें आते हैं, कंट्रीज़ में आते हैं, तो इस वजह काफ़ी प्रॉब्लम और मज़ीद पेश करने पड़ती है, जिस वजह से हमें मौका और नहीं मिलता बाहर खेलने। ठीक है, तो अब जिस तरह से आज आप सुई गैस में थे, आपकी जॉब खत्म हो गई है, अब किस तरह से फुटबॉलर जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं? क्योंकि ठीक है, फुटबॉल बॉल एक होती है, प्लेयर 22 होते हैं, लेकिन फिर भी फिटनेस का ख्याल रखना, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, अपनी ट्रेनिंग का ख्याल रखना, किसी हद तक ये भी एक बड़ा महंगा खेल है। काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली जब न्यूट्रिशन नहीं होगा प्लेयर्स के पास, हो कहाँ से इतने हार्ड वर्क करके फिर अपने आप को रिकवर या अपने एनर्जीज़ को फिर जो है पुल करेगा नेक्स्ट मतलब अपने ट्रेनिंग के लिए या कोई भी टारगेट होगा, तो न्यूट्रिशन ज़रूरी है। माशी हालात अगर प्लेयर्स के ठीक होंगे और प्रॉपर लीग सूटेबल ऑफिशियल लीग होगा, प्लेयर्स एक्टिविटीज़ में रहेंगे, उनका माशी हालात ठीक होंगे, डिपार्टमेंट खोलेंगे। लेकिन हालात ऐसे हैं कि आप हॉकी ओलंपियंस ले लें, साइकिलिस्ट ले लें, फुटबॉलर्स ले लें, जो स्पोर्ट पॉलिसी जिसके तहत आया था उससे काफ़ी मुतासिर हुआ है हमारा पाकिस्तान का स्पोर्ट फुटबॉल। आपने मुतासिर की बात की, तो अब ये बताएंगे एशिया में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? क्योंकि अभी नेपाल ने भी हमें 1-0 से हरा दिया था। तो हम तो काफ़ी ज़ाहिर बात है, जब आप इस तरह के मुतासिर होते रहेंगे, आपका स्टेबल नहीं होते हैं प्रॉपर, देखें जब आपका फेडरेशन या आपकी लीग स्टेबल नहीं होगी तो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी विजन पे प्रॉपर काम नहीं करेंगे और बार बार ब्रेक लगने से आप मज़ीद पीछे जाएंगे। को जो टीमें कंटिन्यूस खेल रही हैं इम्प्रूव करेंगी, वक्त के साथ साथ अपने मतलब के उसको कम्पीट करते रहेंगे। हम ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल फुटबॉल से आप जितना दूर होंगे आपकी रैंकिंग भी नीचे आएगी और आपकी कॉन्फिडेंस भी टीम पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि सदाब एक मौके पे ऐसा था कि हम बिल्कुल इंडिया के बराबर आ गए थे, वहाँ पे फुटबॉल में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती है, उनकी जो लीग होती है वो बड़ी लुक्रेटिव होती है, उसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत ग्लैमर इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप होती है। हमारे यहाँ फुटबॉलर को लोग इतना नहीं जानते, ये तो आप जैसे चंद फुटबॉलर हैं जो टीवी पर आ जाते हैं, मीडिया पर आ जाते हैं, अब फुटबॉल की मोहब्बत में आते हैं आप, और आपके आने से जो है वो फुटबॉल के जो दीवाने हैं उनको और मजीद जो है वो शौक बढ़ता है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करते हैं, एक ज़माने में बड़े उनके करीब आ गए थे, अब हमारा उनके साथ भी गैप हो गया। इवन हम मालदीव, बांग्लादेश जैसी टीमों से हार जाते हैं। यस, काफ़ी डेफिनेटली डिफरेंस होगा। आप देखें ना, अभी रिसेंटली कोई ग्रीक नेशनल प्लेयर था, तो अभी इंडिया जब लीग खेलने के लिए गया तो उसने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया का लेवल बहुत हाई हो गया, मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ। तो इस तरह के ज़ाहिर बातें वो वर्किंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर कोचेज़, जब तक आप अपने लीग्स में फॉरेनर कोचेज़ आपके डिपार्टमेंट में या आपकी लीग में और आपके फॉरेनर प्लेयर्स नहीं आएंगे, आपकी लीग का कम्पिटिटिव गेम्स नहीं होंगे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मैच नहीं करेंगे, तब तक आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। इंडिया काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है और काफ़ी फेयर है अपने मतलब बच्चों के साथ स्पोर्ट्स को लेके। देखें स्पोर्ट नेशन है, उनकी जितनी लीग्स देख लें, क्रिकेट ले लें, कबड्डी ले लें, स्क्वॉश ले लें, टेनिस, प्रॉपर प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। अभी उनके जो चैम्पियन है बॉक्सिंग का, विमेन का वर्ल्ड चैम्पियन है, थ्रो का है, हर चीज़ में ओलंपिक में काफ़ी मेडल्स हो लाए, बिकॉज वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर लीग है, उनके पास विजन है, इन्वेस्टमेंट्स है, प्लेयर के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। यहाँ जब जॉब्स नहीं मिलेंगे तो प्लेयर खेलेगा कैसे? जब उनको फाइनेंशियली कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, फाइनेंशियली अगर सिक्योर नहीं होंगे, वो कैसे परफॉर्म करेंगे? अच्छा, ये जो इंजेक्शन लगाने की कोशिश की जाती रही माजी में पाकिस्तान फुटबॉल को, कि फ़ौरन जो पाकिस्तानी नज़ात प्लेयर हैं जैसे ज़ीशान रहमान को बुला लिया और भी प्लेयर्स को बुला के यहाँ से खिलाया गया, ये एक्सपीरियंस कामयाब रहा, नाकाम रहा? इससे पाकिस्तान फुटबॉल को फ़ायदा हुआ या डैमेज हुई है पाकिस्तान फुटबॉल?
काफ़ी डिफरेंट वो है लोगों की अपनी जो है ना सोच है कि किस तरह उसको देखते। जो मैं बीइंग ए कैप्टन था तो मैं ओवरसीज़ प्लेयर को एज ए ब्रदर मैं कहता हूँ आना चाहिए, हमारे भाई हैं, हमारे अपने हो देखें। लेकिन उसमें यही अगेन बात है कि कंट्रोवर्सी चल रहा है ओवरसीज़ और पाकिस्तानी प्लेयर्स को। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो प्लेयर्स हैं जो अपने टैलेंट और हार्ड वर्क करके उनकी ख्वाहिश होती है पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, वहाँ परफॉर्म करे। ओवरसीज़ जो प्लेयर्स आते हैं, अगर जैसे कोई स्ट्राइकर है, अगर वो हमारे लोकल प्लेयर से, लोकल स्ट्राइकर से बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है या उससे अच्छा नहीं है, अगर बेस्ट नहीं दे रहा है आपका जो मतलब कि जो रिक्वायरमेंट आपका लोकल प्लेयर पूरा कर रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ आपका ओवरसीज़ प्लेयर। अच्छा, ये जो आप देखते हैं कुछ कंपनीज हैं वो स्टार प्लेयर को बुलाती हैं, स्टार फुटबॉलर को बुलाती हैं, उससे क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में कि खेल उसको कुछ एडवांटेज होता है या खाली ये सिर्फ एक मीडिया हाइप होती है? ये इससे फ़ुटबॉल को तो इम्प्रूव नहीं होगा, लेकिन आपका ग्लोबली पाकिस्तान का ग्रेट इमेज बनता है। क्योंकि वर्ल्ड स्टार्स होते हैं वो जब अपने कहते हैं अपने स्टोरीज़ या अपने सोशल मीडिया या अपनी मीडिया में देते हैं या कि हम पाकिस्तान विज़िट कर रहे हैं, तो मिलियन ऑफ फॉलोअर्स होते हैं उनके। तो अभी हमने देखा, आप भी उस टूर्नामेंट में खेल रहे थे कि जो सिंध सुपर लीग टूर्नामेंट हुआ, बड़ा ज़बरदस्त एक टूर्नामेंट था और जी स्पोर्ट्स ने उसको कवर भी किया। वहाँ पर आप भी खेले, नौजवानों की हौसला अफजाई हुई, बड़ा अच्छा टैलेंट देखने को मिला। क्या लगता है कि जो ये लीग्स अगर कोई करा ली जाए या फुटबॉल लीग कोई करा ली जाए पाकिस्तान सुपर लीग की तरह, या हॉकी लीग की भी बात हो रही थी, इससे पाकिस्तान में ये खेल जो है वो पनप सकेगा, इसको एक नई जान मिल सकेगी? डेफिनेटली जब इस तरह के लीग्स होंगे, प्रॉपर सूटेबल ऑफिशियल लीग होनी चाहिए जिसमें फॉरेनर प्लेयर्स और कोचेस लाजमी है इंडेक्ट करना। उससे ये होगा वो अपना एक्सपोजर और एक्सपीरियंस लाएंगे और पाकिस्तान में भी काबिल कोचेस हैं ताकि उनकी भी कोचिंग, और हमारे पास भी प्लेयर्स हैं उनको भी देखना, उनकी भी एक्सपीरियंस आपस में जो खेलेंगे उनसे काफ़ी इंप्रूव होगा और कम्पिटिटिव गेम होगा। अच्छा, सद्दाम फुटबॉल में पैसा भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, कभी सद्दाम हुसैन को ये अफसोस हुआ, ये रिग्रेट हुआ कि यार फुटबॉल नहीं खेलता, मैं कोई और खेल लेता, पैसा भी होता, शोहरत भी शायद ज़्यादा होती, लोग भी शायद मुझे ज़्यादा जानते? यार रिग्रेट तो नहीं कह सकता, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। अपकमिंग बच्चे आ रहे हैं उनको मैं कहता हूँ हौसला अफजाई करूँगा उनका, लेकिन ज़ाहिर बात है जो हालात पे पोजीशन पे पहुँचे हैं, मैं समझता हूँ काफ़ी गोल्डन टाइम इस मुल्क के लिए दिया और मज़ीद दे रहे हैं, लेकिन अब इस घड़ी में पहुँचे हैं। अगर हमारे जॉब्स हमें नहीं मिलेंगे, जो डिपार्टमेंट और मतलब कि फाइनेंशियली अगर मामला ठीक नहीं होंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुश्किल बहुत टाइम है। पाकिस्तान को अब रिवार्ड बैक करना चाहिए। जो अपने नेशनल हीरोज़ हैं, जो अपना कीमती वक्त इस मुल्क को देते हैं, कम से कम उनको डिपार्टमेंट्स लीग या जॉब्स, उनके जॉब्स तो अवेलेबल होने चाहिए। अच्छा सद्दाम, आप तो एक बड़े फुटबॉलर है, बड़ा आपके एक नाम है, आपको तो लीग्स की ऑफर आती होंगी? यस, डिफरेंट कंट्रीज़ में लीग के ऑफर आते हैं। अभी लास्ट मुझे ओमान के एक क्लब ने वीज़ा लगा हुआ है, मेरा वीज़ा वगैरह भी भेजा था उन्होंने, लेकिन 1 वीक का था तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। काफ़ी लंबा टाइम होता 1 मंथ का तो काफ़ी अच्छा होता। फिर यहाँ भी नेशनल टीम के मामला चल रहे थे, फिर डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ के इशू चल रहे थे, इसमें जो है मैं मसरूफ़ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सद्दाम, ये आपका कैमरा है, अगर आप इस पर कोई मैसेज देना चाहें अपने फैंस को, गवर्नमेंट से आप कोई अपील करना चाहें, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से अपील करना चाहें, मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो जो बैनुल-सूबाई राब्ता जो मिनिस्ट्री, उससे अगर जो है कोई, अगर आप उनसे कोई अपील करना चाहें? यस, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तमाम डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को जो है ना अगेन रीओपन करें ताकि बच्चों का रोज़गार बहाल हो, उनकी माशी जो नेशनल हीरोज़ है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्हों को जो है बेरोज़गार कर दिया, उनको जॉबलेस कर दिया, तो उनके जॉब्स फिर से उनके जॉब्स को वापस रिकवर करें और उनकी जो राइट्स हैं उनको दें और फुटबॉल ऑन करें। डिपार्टमेंट्स ऑन होने चाहिए या उनको अल्टरनेटिव PSL टाइप मॉडल दें, हॉकी हो या क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, इस तरह के प्रॉपर हर टीम को, हर गेम्स को इक्वली राइट्स दें। और पाकिस्तान के बच्चों के लिए मैसेज है, उनके पेरेंट्स के लिए, अगर आपके बच्चे स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, उनके बच्चों को देखना चाहिए किस स्पोर्ट्स में उनको जाना चाहिए, किस स्पोर्ट्स का क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, और एजुकेशन को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। थैंक यू। कोई एकेडमी वगैरह बनाने का है प्लान आपका? अभी तो नहीं है एकेडमी का, लेकिन मेरा विज़न है सिंध गवर्नमेंट से इंशाल्लाह सून मैं लैंड के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। तो मैं चाहता हूं मैं उस ज़मीन पे अपने जो मेरा विज़न है, जो मैं बाहर से जाके देख के आया हूं, बोर्डिंग स्कूल एकेडमी सिस्टम, उस पर मैं सोचूं और उसको बिल्ड करने की कोशिश कर सकूँ।
और वर्ल्ड कप किसको जितवा रहे हैं सद्दाम? आई होप को मैं चाहता हूँ ब्राज़ील जीते, लेकिन वैसे मेरे अपने दिली ख्वाहिश ये भी है कि अर्जेंटीना और पुर्तगाल आए, क्योंकि मैं रोनाल्डो और मेसी का फाइनल हो और इनका लास्ट ही फाइनल होगा ये। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सद्दाम, हमारे साथ मौजूद थे, हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने वक्त निकाला। लेकिन साथ साथ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारे बाबा से भी अपील करेंगे कि फुटबॉल गरीब बच्चे का खेल है, एक गरीब आदमी का खेल है, और फुटबॉल वो खेल है कि जिसमें पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। कभी आप कराची की अगर मैं बात करूं, कभी आप जो है वो लियारी आके देखें, कभी आप मलीर आके देखें, कभी आप कोरंगी में आके देखें, लांडी में आके देखें, तो यहाँ पे सब वो लोग रहते हैं कि जो ज़्यादा पोश एरिया से ताल्लुक़ नहीं रखते, बहुत ज़्यादा पोश फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन अगर आप उनका टैलेंट देखेंगे तो यकीनी तौर पर आप मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये वो प्लेयर है कि जिन पर थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्ट करें तो ये पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर सकते हैं, पाकिस्तान का परचम बुलंद भी कर सकते हैं। उमूमन जो है हम दूसरे स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, खासतौर से क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम फुटबॉल के खेल को और बॉक्सिंग के खेल को और ऐसे तमाम खेलों को कि जहां पे सिर्फ अपनी सलाहियत के बलबूते पे नौजवान खेलते हैं और पाकिस्तान को कामयाबियां दिलाते हैं, उनको सपोर्ट भी करें, उनको प्रमोट भी करें। हमें उम्मीद है हमारी आज की कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। पाकिस्तान के चैंपियन प्लेयर, पाकिस्तान के चैंपियन कप्तान सद्दाम हुसैन के साथ ये नशिस्त आपको जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।